हम अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं और इसमें हम अपनी जो मनी होती है सेल भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी करवा सकते हैं। अगर हम अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। और ये 7 टाइप्स की होती है, कॉमर्शियल होता है, फाइनेंशियल होता है, लैंड होता है, मिक्स्ड होता है। फाइनेंशियल बैंक होती है नहीं मैम, मिक्स्ड होती है, लैंड होती है, इंडस्ट्री होती है और सेविंग बैंक होती है। फर्स्ट होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेकंड होते हैं हमारे सेविंग बैंक, थर्ड लैंड डेवलपमेंट बैंक, फोर्थ हमारी कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल, एक्सचेंज और मिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कमर्शियल बैंक? आप आरटी कम आउटसाइड, व्हाट इज द यूज ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक में हम कैश की फॉर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं और चेक की फॉर्म में अपने अमाउंट को ले सकते हैं, ठीक है। जाओ प्रियंका, व्हाट इज सेविंग बैंक? कम आउटसाइड। सेविंग बैंक में हम अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं एज जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, LIC की स्कीम्स वगैरह आती है। तो जैसे बैंक एजेंट होते हैं तो हमें अलग अलग स्कीम्स बताते हैं, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि अपना मनी डिपॉजिट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मान लैंड डेवलपमेंट बैंक को एक्सप्लेन करो। मान आंकड़ा नहीं है ना। व्हाट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक? लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है वो ज्यादातर फार्मर्स के लिए होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम फाइनेंस करा सकते हैं लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। पेमेंट, व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? And the cooperative bank works on the principle of the cooperation with the two people. In this, we can see that the bank gives the money with the help of their cooperation. That first to give us the benefit, then the other can get the Very benefit. good. सबसे अच्छे फैमिली ने बताया, ठीक है। अमन, कम आउटसाइड। अमन, यू हेयर मी? बाहर आओ और आगे बताओ क्या एक्सचेंज बैंक क्या होता है? इधर आओ बाहर। एक्सचेंज बैंक का भी नहीं पता है, एक्सचेंज के नाम से समझ आ रहा होगा। बाहर आओ पहले। एक्सचेंज का नाम से समझो कि क्या होता है एक्सचेंज बैंक? एक्सचेंज बैंक होता है जैसा किसी विदेश से पैसा बना रहे उसका रियाल चलता है, दिनार चलता है, डॉलर वगैरह चलते हो, अपनी करेंसी ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू द ठीक है, हम अपने पैसे क्या करते हैं बदल देते हैं। जाओ बस ये तो कर रहे हैं एग्जाम पाने में। आई सी बिग बैंक शॉर्ट लॉन्ग दोनों टर्म में हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये होता है। बाकी की मुझे तो नाम नहीं पता। सौरभ मिश्रा, कम आउटसाइड, व्हाट इज इंडस्ट्रियल बैंक? इंडस्ट्रियल बैंक बताओ। पढ़ा नहीं क्या मैंने क्लास में बहुत बार बताया था। इंडस्ट्री के लिए लोन लेते हैं गवर्नमेंट से। हाँ, लोन लेने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सर इसमें क्या पढ़ना होने वाला है? गवर्नमेंट ठीक है, जाओ।
पढ़ा था कि बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। तो बैंक हमने पढ़ना था और ये 4 टाइप के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंस मतलब कि ब्याज से पैसा लेना, ठीक है। इंटरेस्ट पे क्या करना, पैसा लेना, ब्याज से पैसा लेना, सब बोलते हैं फाइनेंस। कोई बच्चे क्या करते हैं, बाइक लेते हैं, कुछ कोई लेना बोलते हैं ना फाइनेंस कराया, मोबाइल फाइनेंस कराया, तो वो सब मान जी पड़ते हैं। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग राइट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। लिखा हमने, देखो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। लाइफ फाइनेंस इज द लाइफ एंड आई एन ई लाइफ ब्लड, बी ए डबल ओ डी ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है कोई बिजनेस करने के लिए। क्यों होता है कि अगर तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तो फाइनेंस करोगे, फाइनेंस लिया तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तुम्हें चाहे स्टडी करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तुम्हें स्टडी लोन मिल जाएगा, उससे तुम अपनी स्टडी आगे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें स्टडी करनी है, तुम फाइनेंस कराओगे, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हारी स्टडी भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, तुम लोन भी नहीं लेना चाहते, तुम स्टडी कर पाओगे। इसलिए भी क्या कहा गया, फाइनेंस को लाइफ ब्लड कहा गया कोई बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस करने के लिए स्टडी लोन मिलता है। मोबाइल अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि 6 महीने में मोबाइल चलाना है, बिना फाइनेंस तुम्हारे पास पैसा नहीं, फाइनेंस नहीं कराओगे तो मोबाइल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए। मेडिकल खोलना है तुम्हें, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है पर क्या नहीं, पैसे नहीं है, तो क्या करोगे, फाइनेंस कराओगे, मैं मेडिकल खोलोगे, उसकी पर मंथ में इनकम देते रहोगे 500 या 5000 10,000, वो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। तो वो अपना बिजनेस भी चलाते रहोगे, तुम्हारा फाइनेंस भी हो रहा है, तुम्हें इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो क्या है, लाइफ ब्लड है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का देखो, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ for smooth functioning of a business enterprise, for smooth functioning of a business enterprise, finance is required. Finance is required, ठीक है। अपना हमें बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए हमें फाइनेंस की नीड पड़ती है, ताकि हम किसी का पैसा देना रोके और हमारा काम भी अच्छे से चलता रहे, ठीक है। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी at any time, provision of money at any time when the business require it. At any time when the business require it. Next line लिखो, the purpose of financial planning is to ensure that adequate funds are available to the business. अंकिता तुम पेज पे क्यों कर रही हो? हाँ? Adequate funds are available to the business. Firm, F-I-R-M, firm for its utilization
for its utilization, utilization utilization and administration. और 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के, ठीक है। 3 का होते मेन एस्पेक्ट होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। लिखो देयर आर 3 main aspects of financial planning. There are 3 main aspects of financial planning. ठीक है, 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। फर्स्ट होता है हमारा एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ, एस्टिमेटिंग एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल। मैंने कहा था क्लास में मैं 10 मिनट लेट आई हूँ कि अब हमारा जो लेक्चर है उसको मेंशन करेंगे। हाँ, एज इट इज पढ़ा है सब कुछ। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड RAISED for smooth running of business, for smooth running of business, for smooth running of business। ठीक है, एस्टिमेट करेंगे हम क्या कि हमारा कितना अमाउंट हमें चाहिए अपना एक बिजनेस चलाने के लिए। 1 लाख चाहिए मुझे या 2 लाख चाहिए अपना बिजनेस को चलाने के लिए। मैं उसको पहले एस्टिमेट करूंगी, फिर मैं बैंक वाले के पास जाऊंगी और उनको लगेगा कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे वो क्या करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए हमें अपने कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ठीक है। घर गोल्ड लोन लेना पड़ता है, तो घर का लेकर उसका कागज देने पड़ते हैं, ठीक है। मेडिकल में लेते तो हमें सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें क्या होता है, लोन पास होता है, ठीक है। सेकंड लिखो डिटरमाइनिंग DETERMINING डिटरमाइनिंग द form, determining the form and the amount of securities, securities to be raised, ठीक है। हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, हमारा जो अमाउंट लोन चल रहा है उसको चलाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। थर्ड लिखो laying down, laying down effective policies for proper administration of financial plans, for proper administration of financial plans। Laying down effective policies for proper administration of financial plans, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंस हमें अपने बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए हमें लोन की नीड पड़ती है, ताकि हमारा बिजनेस क्या है अच्छे से रन करे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है, 3 एस्पेक्ट होते हैं। और क्या करना पड़ता है, हमें अपना अमाउंट जितना होता है हमारा लगने वाला उसको एस्टिमेट करके हमें बताना होता है, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा हमें जितनी पॉलिसीज है उसको फॉलो अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। ये हमें क्या कहते हैं, पर मंथ हमें क्या अपनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, नहीं तो हमें क्या होता है कि हमारे ऊपर बैंक क्या करती है, दोबारा ट्रस्ट नहीं करती है, ठीक है। और इस पर हमें ब्याज लगता रहता है अगर हम प्रॉपरली किस्त नहीं जमा करेंगे बैंक में। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंस। 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, FIXED फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, WORKING वर्किंग कैपिटल।
अब फिक्स कैपिटल में लिखो, फिक्स कैपिटल हेडिंग डालो, लिखो द फिक्स कैपिटल of a business is invested in permanent assets, assets such as land and buildings, land and buildings, comma, plant and machinery, machinery, comma, furniture, etc. Because these assets are required in a business. These assets, assets are required in a business in order to carry on its activities. In order to carry on its activities. लिखो बिजनेस में meet its fixed capital requirement from a number of sources, such as, first लिखो issue of shares, issue of shares, then issue of shares, shares, shares. Second लिखो issue of debentures, issue of debentures. Third लिखो plowing back its on profits, PLOUGHING, plowing back, back, its on profits. Next लिखो public deposit, फिफ्थ लिखो loan from specialized institutions, loan from specialized, specialized institutions. Next लिखो term loans from banks, term loans from banks. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो फाइनेंस होता है हमारा दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में हमारा अपना बिजनेस को रन कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो लैंड या बिल्डिंग के इक्विपमेंट रखने पड़ते हैं, कागजात। ठीक है, प्लांट या मशीन या फर्नीचर, किसी भी चीज को हमें शो करना पड़ता है कि हम इस चीज पे ले रहे हैं और इस चीज के डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, फिर हम इन जगह से अपना लोन को क्या कर सकते हैं, इशू करा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अपनी चीज को शेयर करने के बाद, कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के बाद, अगर आपको कोई बैंक में जानने वाला है, अच्छा मैनेजर है, तो वहाँ से क्या करेगा, आपको जान पहचान पे कम में कर देगा बैंक लोन को। ठीक है, दूसरा देखो वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस
required by a business. The working capital is required by a business for the purchase of raw materials. For the purchase of raw materials and for meeting day-to-day expenses and for meeting day-to-day, day by day to day. ठीक है? डे टू डे, ठीक है? एक्सपेंसेस such as wages, 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 comma salaries, ठीक है? wages, comma salaries, comma rents, RENTS rents, taxes, TAXes taxes, interest, etc. The working capital is also known as, वर्किंग कैपिटल को हम रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है? वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग, ठीक है? देखो द वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द रिवॉल्विंग, REVOLVING, रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग, CIRCULATING, सर्कुलेटिंग कैपिटल। रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या करता रहता है, ये रिवॉल्व करता रहता है हमारी लाइफ में, हमारा जो बिजनेस है हमारा चलता रहता है वाला, ठीक है? मतलब जब तक हमारा बिजनेस चलेगा तो ये लोन क्या है, चलता रहेगा, इसलिए हम इसको रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग बोलते हैं, ठीक है? तो हमें किस चीज में मिलता है, हमारे डेली वेजेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग मिलता है, हमारी कितनी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, लोन पास होता है, ठीक है? हमें कितने का रेंट हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसका हमें ये लोन मिलता है। तो जो लोन मिलता है हमें हमारे डेली वेजेस में मिलता है, सैलरी से मिलता है या फिर रेंट वगैरह मिलता है, ठीक है? और ये हमारे जब तक हमारा बिजनेस चलेगा, जैसे कि मेरी सैलरी अभी तक चल रही है तब तक ये लोन हमारा चलता रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग, ठीक है? एक चीज ठीक है, क्या लिखा आपने, नॉन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल because it is invested, because it is invested recovered because it is invested, recovered and reinvested rapidly during the lifetime of the business, recovered and reinvested rapidly during the lifetime of the business, ठीक है? और जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है वो फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, ठीक है? ये और दो प्रकार का होता है वर्किंग कैपिटल। देखो, द वर्किंग कैपिटल इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके का होता है। द वर्किंग कैपिटल इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट लिखो परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड FIXD फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल VARIABL, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा? परमानेंट का क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है? और जब और लगता है तो बोलते हैं मतलब या
ठीक है। तो परमानेंट और फिक्स भी बोलते हैं हम इसको। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल। लिखो परमानेंट क्या होता है। परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल में लिखो परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल में लिखो इट इज ऑलवेज नेसेसरी, इट इज ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा हमें जरूरी होता है। इट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस, for a business to maintain a certain minimum level, to maintain a certain minimum level of stock, certain minimum level of stock, STOCK, stock of raw materials, stock of raw materials and finished goods, FINISHED, finished goods, and to pay regular expenses, such as wages, 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 expenses, EXPES, expenses, such as wages, salaries, rent and interest. ठीक है। और देखो द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नीडेड immediately is also needed immediately after the establishment of क्या लिखा आपने? देखो द परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो needed immediately after the establishment of a new business, ठीक है। तो हमारा परमानेंट होता है बिजनेस, हमें चाहिए होता है अपना, ठीक है, अपना बिजनेस को चलाने के लिए, और वो हमें जल्दी चाहिए होता है ताकि हमारा बिजनेस है वो एकदम से क्या कर जाए, 10 बजे चलने लग जाए, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है? बताओ सर क्या होता है इसका? एस्टैब्लिश करना मतलब कि हाँ एस्टैब्लिश करना कि जैसे कि कॉलेज क्या 2014 में खुला, ये एस्टैब्लिश हुआ इतने ईयर में, क्या होता है एस्टैब्लिश, ठीक है। लिखो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हाँ कल छुट्टी है पता है सबको, ठीक है। मतलब कैसे ना क्रिसमस, अरे क्रिश्चियन का स्कूल है इसलिए थोड़ा चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दो, किसी के दुख में ना दुख पैदा मत करो, ठीक है। कोई बारे में बात कर रहा है उसका क्या होगा? लिखो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल में लिखो द अमाउंट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, द अमाउंट ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट depends on the particular purpose, for which it is needed for the business, for it needed for the business
For example, if there is a sudden increase in the volume, if there is a sudden increase in the volume of business, ठीक है? If there is a sudden increase in the volume of a business, further working capital is required. Further working capital is required to meet the demands of the business. Capital is required. हाँ, हासिल हो और भी मतलब बोलो required to meet the demands of the business. Required to meet the demands of the business. ठीक है? जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें हमें क्या चाहिए होता है? पर्टिकुलर डिमांड चाहिए होती है लोन की, ठीक है? लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, हमें इतनी नीड हमारी बढ़ जाती है, हमें वर्किंग कैपिटल का सहारा लेना पड़ता है फिक्स कैपिटल में, ठीक है? देखो द वर्किंग कैपिटल इज रेज्ड, द वर्किंग कैपिटल इज रेज्ड, RAISED raised, the working capital is raised from the following sources. Following sources हमें इन सोर्स से अपना जो लोन है ले लेना चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है? Following FOWWING, following sources, FSOURCES sources. देखो पर इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? दूसरा होता है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, DEBENTURES डिबेंचर। नेक्स्ट लिखो पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट लिखो कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट लिखो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अब लिखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमारे सोर्सेज क्या क्या होते हैं फाइनेंस के, लिखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हेडिंग डालो। देखो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दो सोर्स होते हैं फाइनेंस के, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट होता है हमारा ऑन कैपिटल, OWNED ऑन कैपिटल, OWNED ऑन कैपिटल। दूसरा होता है हमारा लॉन कैपिटल, लॉन कैपिटल। ऑन कैपिटल में लिखो हेडिंग डालो ऑन कैपिटल, इसमें लिखो इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। जो ओनर होता है ना वो ही इसको करता है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं ब्याज पे पैसा देती हूँ, ठीक है? तो मैं इसकी ओनर हूँ, मैं खुद ही तुम्हें तुम मेरे पास आए कि हमें इतना पैसा चाहिए और इतने इंटरेस्ट पे, ठीक है? कोई 5% में देता है, कोई 6% में देता है, कोई 7 में देता है, कोई 8 में, सबका अपना रूल होता है, ठीक है? तो मैं क्या हूँ, इसकी ऑनर हूँ, देने वाली हूँ। तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हें 6% पे दिया, 7 पे दिया, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं पहले ही ब्याज काट लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पर मंथ काटते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने क्या किया, मार्च तक का दिया, मैं 3 मंथ का लोन काट दी, तुम्हें ब्याज काट दी, तुम्हें पैसे दे दिया। तो क्या करते हैं कि मैं पर मंथ काट रही हूँ, ठीक है? ऑनर क्या होता है कि जो ऑनर होता है वो खुद ही उसका मालिक होता है देने का। लिखो इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर,
that is partner and shareholders etc. That is partner and shareholders etc. It remains invested in the business. It remains invested in the business so long as the business continues to exist. It remains invested in the business so long as the business continues to exist. ठीक है? So long as the business continues to exist. ठीक है? अब लॉन कैपिटल में लिखो, लॉन कैपिटल हेडिंग डालो। लॉन कैपिटल क्या होगा, कहाँ से करते हैं आप? बैंक से, ठीक है? लिखो लॉन कैपिटल में इट मे बी रेज्ड, it may be raised from individual banks or financial institutions. It may be raised from individual banks or financial institutions. It involves periodical payments of interest. It involves periodical, periodical payments of interest at a fixed rate, at a fixed fixed rate, ठीक है? And repayment of loan and repayment of loan capital after the expiry of stipulated period, STIPULAT, stipulated period, ठीक है? तो जब हमारा लॉन कैपिटल होता है उसको हम कहाँ से लेते हैं? बैंक से लेते हैं। और ये क्या होता है हमारा फिक्स कैपिटल होता है कि हमें हर मंथ क्या करना है, मतलब पीरियडिकली पेमेंट करना है। किसी मंथ हम नहीं कर पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फिर रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? दोबारा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो तो देनी है प्लस दूसरी भी देनी है, ठीक है? देखो द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस can be classified into three parts. The sources of finance can be classified into three parts on the basis of duration, for which it is required by the business, for which it is required by the business, जो हमारे सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के वो तीन बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, ठीक है? फर्स्ट होता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय तक के लिए हमें फाइनेंस कराना किसी को, फर्स्ट होता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। दूसरा लिखो मीडियम टर्म फाइनेंस, मतलब कि कुछ दिनों के लिए हमें कराना मीडियम टर्म, ठीक है? जैसे 12 महीने होता है, 6 महीने के लिए ही लोन लेना, मीडियम। थर्ड होता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म मतलब कि बहुत कम समय के लिए लोन लेना, ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा हमने कि फाइनेंस क्या होता है, ठीक है? और ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना? तो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल सबको समझ आ गया? वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है ना,
ठीक है। तो ये तीनों हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट जरूर होता है, ठीक है ना क्लास। थैंक यू।